क्वेश्चन 4 का ए पार्ट हम कर रहे हैं। आप बुक में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। अब ये ए प्लस आयोटा बी आपके पास क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दूसरा पार्ट क्या है, देन फाइंड इट्स कॉन्जुगेट, और उसका कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसमें लिखने के लिए आपको आयोटा की वैल्यू ढूंढनी होती है, ठीक है। इमेजिनरी इसमें एक वैल्यू होनी चाहिए। अब हमने उसके लिए क्या कर दिया, अभी आप पीछे क्वेश्चन करके आए हैं कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ -1 सेपरेट करना होता है और उसकी वैल्यू आपके पास ये होती है, ठीक है। ये आपने लिख दिया आयोटा और ये साथ में 7। अब ये देखिए ए प्लस बी आयोटा हो गया कि नहीं, इसको आयोटा को आप बाद में लिख लें बस। ये एक आपका पोर्शन सॉल्व हो गया। अब आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं इसका। अब जो क्वेश्चन में डिमांड होती है वो पूरा करना होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, चलिए अब कॉन्जुगेट निकालते हैं। इसको मैं कह दूँ अगर z, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप इसके ऊपर बार लगा लें और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें और ये आपको मिल गया आंसर नंबर 2। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें आप कहते हो कि इसमें तो बाकी वैल्यू है नहीं, तो देखिए जब भी कभी ऐसा मसला हो तो आप इसको ना ऐसे करके लिख लो, तो आपको ज़रा फैसला करना आसान हो जाता है, ठीक है। z हो गया। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ढूंढते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें से आप -1 सेपरेट कर लें और 2 सेपरेट कर लें, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 सेपरेट हो गया, 2 सेपरेट हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो आयोटा है, ठीक है, 0 प्लस आयोटा और 2 आ गया। इसे अगर आप 0 लिख लेते, एक तो ये कि आपके लिए सोल्यूशन ईजी हो जाता है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये पहला आंसर आपके पास आ चुका है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ गई, ठीक है ना। यहाँ आर लिख लें। ये देखिए ए प्लस बी आयोटा है। अब आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना है, वो बहुत ईजी। आप इसका बार ले लें और आप दरमियान में साइन चेंज कर दें बस। अगर कहीं पर बैक पे ऐसे लिखा हो तो भी गलत नहीं है, मतलब आपको पता है कि रियल पार्ट इसका 0 ही है आपके पास। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 का ए पार्ट हम कर रहे हैं। अब हमें क्या इसमें फाइंड आउट करना है, z और z बार का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब z आपको गिवन है, z बार आप कैसे लोगे कि आप आयोटा के जो साथ है साइन उसे आप चेंज कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस पर आप जो है थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर सेम वैल्यू और आपके पास एक वैल्यू प्लस में हो और माइनस में हो तो आप थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वैल्यू के साथ जो साइन है वो -1 माइनस है, तो वो माइनस ही आप ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। एओटा आपके पास आयोटा यूं ही लिखा जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1/4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आप उसकी वैल्यू लिखेंगे और वो आपके पास क्या आ जाएगी, -1। अब आपके पास क्या आ गया, 1/4 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो आप एलसीएम में लेते हैं आप दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल होकर 1 आ गया और 4 इंटू 1 आपके पास 4 आ गया, ठीक हो गया। अब 4 + 1 आपके पास आ जाता है 5, ठीक है, और 5/4 यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले इसका z बार लेना है। z बार आप क्या करेंगे, जो आयोटा के साथ वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आप इसका प्रोडक्ट लेंगे z और z बार का, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि
आपके पास दोनों वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, मगर अगर आप इस वैल्यू को गौर से देखें तो आपके पास थर्ड जो आइडेंटिटी है, थर्ड फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू माइनस में हो तो वो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से सॉल्व होता है। अब यहाँ पर हम एम्प्टी ब्रैकेट स्क्वायर के साथ बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 14 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7 आयोटा। अब 14 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास आ जाता है 196, ठीक है। 7 टाइम 49 हो गया और आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है। अब आप यहाँ पे लिखे 196 माइनस 49 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 196 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 49 इंटू 149 ही आ जाएगा। 196 और 49 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 245, ठीक है।